दोस्तों, हमारा चैनल है डियर गोल के नाम से हमारा चैनल है। आप उसको लाइव सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं जनवरी माह का करंट अफेयर की। तो जनवरी माह का करंट अफेयर में सबसे पहले है शहरी ओलंपिक खेल। शहरी ओलंपिक खेल दोस्तों 26 जनवरी 2023 से हुए हैं ये, और इसमें 240 नगरीय निकायों में इनका आयोजन किया गया है, जिनमें 10 नगर निगम, नगर परिषद 36 और नगर पालिकाएँ 194। इससे पहले दोस्तों ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे जो अगस्त के अंदर आयोजित किए गए थे। उसमें 6 खेल थे और इसमें आपके शहरी ओलंपिक खेल के अंदर 7 खेल शामिल किए गए हैं। 7 खेल के अंदर दोस्तों सबसे पहले 4 तो बॉल के हैं, जैसे देख लो आप, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल। ये 4 तो आपके बॉल के हो गए। और दोस्तों इसके अंदर 3 खेल है, खो खो, एथलेटिक्स और कबड्डी। खो खो खेल ओनली बालिकाओं के लिए है। और एथलेटिक्स में दोस्तों 3 प्रकार की दौड़ होती है, इसमें 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र। राजस्थान में हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र दोस्तों पवन और सौर ऊर्जा का जो सम्मिलित रूप होता है उसे हाइब्रिड पवन ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा जैसलमेर में स्थापित किया गया है। ये जैसलमेर के अंदर स्थापित किया गया है। इसमें 3 चरणों में स्थापित हुआ है। ये जो अडानी ग्रुप है उसने जैसलमेर में 3 चरणों में ये स्थापित किया गया। प्रथम चरण में मई 2022 में 300 मेगावाट का, सितंबर 2022 में 600 मेगावाट का, और अभी जो दिसंबर के अंदर हुआ है वो 450 मेगावाट का है। अडानी ग्रीन एनर्जी विश्व की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड बन गई है, क्योंकि ये 1100 के समथिंग, आप इसको जोड़ लीजिए, 1100 के समथिंग इसकी क्षमता होगी। तो ये सबसे बड़ी हाइब्रिड सोलर संयंत्र बन गया है। अब हम बात करते हैं राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण। दोस्तों राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की 2 पीठ है, जयपुर और जोधपुर। अभी हम बात करते हैं कि इनका कार्य क्षेत्र क्या है। इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि जयपुर पीठ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। तो दोस्तों जयपुर के अंदर जयपुर हो गया, अजमेर, भरतपुर और कोटा, इसमें ये 4 जिले आते हैं। और जोधपुर के अंदर जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, यह आपके जोधपुर में। अब हम बात करते हैं दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया दोस्तों इसे अभी हाल ही के अंदर जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से मानद उपाधि डीलिट की जो उपाधि मिली है। और इसने 2004 के अंदर एथेंस ओलंपिक में गोल्ड जीता। 2016 के अंदर इसने रियो के अंदर रियो ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर इसने गोल्ड जीता। और 2020 में अभी इसने सिल्वर भी जीता है। और इन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2017 में पद्म विभूषण मिल चुका है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान को मिले पुरस्कार। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, डिजिटल नवाचारों का स्कोच पुरस्कार और नागौर रेलवे स्टेशन को प्रथम स्थान। कोणार्क युद्ध स्मारक जोधपुर के अंदर यहाँ विजय दिवस मनाया गया है। कोणार्क युद्ध स्मारक जो जोधपुर है, यहाँ कौन सा दिवस मनाया गया है? विजय दिवस। 1971 में भारत और पाक की युद्ध की विजय के बारे में इसमें बताया गया। अब हम बात करते हैं शिल्पग्राम उत्सव। शिल्पग्राम उत्सव दोस्तों उदयपुर के अंदर मनाया गया है। इसमें अभी उदयपुर के अंदर एक तो तमाशा कलाकार दिलीप कुमार भट्ट और संस्कृति कर्मी भगवान दास पटेल दोनों को कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसके आगे आप लिख लीजिए कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब हम बात करते हैं दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार बीकानेर संस्था द्वारा दिया जाता है। बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार कमल रंगा को ये आलेखु अम्बा इसकी रचना है, इसके लिए इसे दिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हाल ही एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि कमल रंगा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मदन गोपाल लड्डा को दिया गया। अखूट तासलो के लिए दिया गया है। ये गुजराती कलाकार थे, इसके लिए इन्होंने, साहित्यकार थे गुजराती, इसके लिए इन्होंने ये पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान में प्रथम प्लेटोनियम तारामंडल बोलते हैं, प्लेनेटोरियम को क्या बोलते हैं? तारामंडल। ये कहाँ बनेगा? अभी कोटा के अंदर। प्रिया सिंह मेघवाल दोस्तों बॉडी बिल्डर के अंदर इसने अभी स्वर्ण पदक जीता है, फर्स्ट रैंक पर है। ये थाईलैंड में आयोजित की गई थी ये प्रतियोगिता। इसके अंदर क्या जीता है? इसने गोल्ड मेडल जीता है।
अब हम बात करते हैं भैरों सिंह राठौड़। 1971 के अंदर जो भारत और पाक का युद्ध हुआ था उसमें भैरों सिंह ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उसका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और अभी आपने देखा होगा बॉर्डर जो मूवी बनी है उसमें सुनील शेट्टी ने भैरों सिंह का किरदार निभाया था। ईरा टॉक इसकी पुस्तक है, ये एक प्रकार से लेखिका है और इसकी पुस्तक है। कुछ पन्ने इसके करती भारती जेनेवा में आयोजित हुआ था ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स अवार्ड में। जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की संचालक थी ये, इसके लिए इसे सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि आरपीएससी के अभी वर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय। और दोस्तों आरपीएससी का जो कार्यकाल होता है उसका सदस्यों का 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, या तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु अधिकतम। इसमें सदस्यों की संख्या है 1+7। और डॉक्टर संगीता आर्य और डॉक्टर जसवंत राठी, बाबूलाल कटारा और मंजू शर्मा ये इसके अभी सदस्य हैं। रूमा देवी बाड़मेर की निवासी हस्तशिल्प फैशन डिजाइनर रूमा देवी यूएसए के ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल से सम्मानित की गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वैभव गहलोत जो अशोक गहलोत के पुत्र है उसको आरसीएच राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। आगे देखिए, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर उत्कृष्ट कार्य हेतु अलवर से ने क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ये एक प्रकार से अलवर के जिला कलेक्टर थे, इन्होंने दिव्यांगों के लिए अच्छा काम किया, इसीलिए इन्होंने राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। सरदार शहर चूरू उपचुनाव, जो दोस्तों अभी हाल ही में सरदार शहर चूरू में उपचुनाव हुए हैं उसके बारे में हम बताते हैं कि सरदार शहर में एक जो डेथ हो गई थी उसके लिए उपचुनाव किए गए विधायकों के लिए। तो इसमें विधायक भवनलाल शर्मा के निधन के कारण कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा, दोस्तों ये अनिल कुमार शर्मा भवनलाल शर्मा का ही पुत्र है, तो ये याद रखिए आप। अन्नपूर्णा माता रोपवे, दोस्तों अभी 5वां रोपवे के रूप में बना है अन्नपूर्णा माता रोपवे। पहले हमारे यहाँ 4 रोपवे थे, सुंदा माता एक तो जालोर, मनसा माता मनसापूर्ण, करणी माता उदयपुर के अंदर, सावित्री माता पुष्कर के अंदर, सामोद हनुमान जी का मंदिर सामोद वीर हनुमान जी ये चोमू सामोद के नाम से प्रसिद्ध है। ये 4था रोपवे। और 5वां रोपवे अभी अन्नपूर्णा माता रोपवे जयपुर के अंदर, ये आपके कल्याण जी के मार्ग के पास बना हुआ है। 5 नए स्टेडियम, दोस्तों अभी बजट के अंदर अशोक गहलोत ने 5 नए स्टेडियम का आगाज किया है। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं, एक तो राजगढ़ चूरू लाडनू और पीपलाद कोटा सुल्तानपुर और चौथ का बरवाड़ा ये सवाईमाधोपुर के अंदर है। अभी 5 नए स्टेडियम की नींव रखेंगे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी, दोस्तों 18वीं स्काउट जम्बूरी है। कई बार पूछता है कि कौन से नंबर की जम्बूरी है, 18वें नंबर की। ये कब आयोजित हुई, एक ये डेट भी इसकी इम्पोर्टेंट है, आप ये भी याद रखिए। ये 4 से 8 जनवरी 2023 को हुई, निम्बली ब्राह्मण पाली रोहट में हुई और इसका गीत है पाली दराबर लाग्यो मेलो। अब हम बात करते हैं G20 की शेरपा की प्रथम बैठक 4 से 7 दिसंबर 2022 में ये उदयपुर में हुई है और इसके शेरपा भारत के अमिताभ कांत की अध्यक्षता में होगी। भारत में 1 दिसंबर 2022 से 1 वर्ष हेतु G20 की अध्यक्षता, नई दिल्ली में सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन होगा। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। दोस्तों पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन ये एक प्रकार से जो विधानसभा के अंदर अधिकारी होते हैं पीठासीन, उनके लिए स्पीकर होते हैं, उनके लिए एक सभा होती है। ये 10 से 13 जनवरी 2023 को हुए हैं और राजस्थान विधानसभा में आयोजित होंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। बाल वाटिका 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में 3 से 6 वर्ष के बालक जहाँ पढ़ते हैं वहाँ प्री प्राइमरी स्कूल से 5वीं क्लास तक 4-4 घंटे की क्लास होगी। ये दोस्तों 925 जो गांधी जी के नाम पर अंग्रेजी विश्वविद्यालयों का उद्घाटन किया गया, उसी में ये बाल वाटिका का आयोजन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं पराक्रम दिवस। ये दोस्तों 4 दिसंबर 2022 को लोंगेवाला जैसलमेर में युद्ध स्मारक पर होगा। अब हम बात करते हैं आदि चित्र महोत्सव दोस्तों जयपुर में जवाहर कला केंद्र के अंदर आयोजित होंगे। ये आदिवासी पेंटिंग होगी इसमें।
अब हम बात करते हैं दोस्तों ओस्ट्रो हिंद दोस्तों महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर होंगे। दोस्तों बीकानेर के अंदर अभी दिसंबर के अंदर भी एक हुआ था ईस्टर्न ब्रिज होगा आपके जोधपुर के अंदर, एक शत्रुनाश वो भी आपका जैसलमेर के अंदर होगा, ये आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं कि ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में लाभान्वित होंगे। अर्जुन राम मेघवाल ये सांसद मंत्री रहे, इनकी पुस्तक है दिव्य पथ दाम्पत्य का एक सफ़र हम सफ़र के साथ। ये 2 पुस्तक है दोस्तों, अभी करंट में चर्चा में है, आप इनको याद रखिए। सिलेंडर दोस्तों अभी बजट के अंदर अशोक गहलोत ने 500 रुपये में BPL परिवार है उनके लिए सिलेंडर की कीमत 500 रुपये रखी है। ये 1/4 अभी अप्रैल से स्टार्ट होंगे, 1 अप्रैल से 1/4/2023 से राजस्थान में ही लागू है ये। अब हम बात करते हैं दोस्तों फसलें के बारे में, कृषि के बारे में। तो देखिए दोस्तों फसलों में इसबगोल और मेथी के अंदर अभी करंट के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। जीरा लहसुन और सौंफ के अंदर सेकंड स्थान, अजवाइन और धनिया के अंदर थर्ड स्थान है। अब हम बात करते हैं कि अगले वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रोजगार मेलों का प्रारंभ। दोस्तों अभी जो रोजगार मेलों का प्रारंभ हुआ है वो जोधपुर के अंदर है, और अभी करंट के अंदर फरवरी माह के अंदर रजिस्ट्रेशन भी चालू है। जयपुर के अंदर भी रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। पाली तहसील गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किए गए, क्योंकि दोस्तों ये रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर अभी पाली जिला है, उसको गंभीर सूखाग्रस्त स्थिति के कारण गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। भूमिका फुटबॉल खिलाड़ी जयपुर की, दोस्तों ये भी अभी करंट में चर्चा में रही है भूमिका। लिंगानुपात दोस्तों अभी 2021-22 के अंदर लिंगानुपात के नए आंकड़े जारी किए गए, वो 26 से 6 वर्ष की आयु के लिए 947 था। पहले दोस्तों 888 था, उसका बढ़कर 947 हो गया। अब हम बात करते हैं कि 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप, ये दोस्तों जयपुर विजेता रहा है। इसका कौन रहा है? जयपुर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर राजस्थान का 5वां स्थान रहा, और इसमें फर्स्ट स्थान दोस्तों ये यूपी का रहा है। शिल्प व माटी कला बोर्ड सदस्य 11 है, इसके अध्यक्ष डोंगरराम गेदर है। अब हम बात करते हैं कि सांबर राजस्थान क्रोनोलॉजी। अब हम देखते हैं कि कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद बीकानेर, ये राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ महोत्सव कहाँ है? राजसमंद के अंदर। अब हम बात करते हैं कि कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ है? ये राजसमंद उदयपुर के अंदर है। अब हम देखते हैं बिसुका के उपाध्यक्ष, बिसुका के अध्यक्ष कौन होते हैं? बिसुका के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, और इसके उपाध्यक्ष अभी चंद्रभान नए बने हैं। अब हम देखते हैं डेजर्ट थीम पार्क जो रेगिस्तानी जिला है उसका विकास करने के लिए डेजर्ट थीम पार्क बनाया गया है, जैसलमेर के अंदर है। BSF द्वारा निर्माण। फर्स्ट पैंथर रेस्क्यू सेंटर सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर के अंदर बना है। ई फाइलिंग लागू करने वाला जयपुर कलेक्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित है। ई फाइलिंग मतलब फाइलों के रूप में एक प्रकार से मेंटेन करने के लिए जयपुर के जिला कलेक्टर रहे, ये अग्रणीय कार्य किया है इन्होंने। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। तो दोस्तों हरियाली से संबंधित जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? कोटा के अंदर। शरद महोत्सव माउंट आबू के अंदर। पहले भी दोस्तों माउंट आबू के अंदर ही शरद महोत्सव लगता था, लेकिन ये अभी हाल ही में चर्चा में रहे, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ जाकर टाइम बिताया, इसलिए चर्चा में है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू, स्टाम्प ड्यूटी 100% की छूट रहेगी। दोस्तों 2022 के अंदर ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई, उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी है उसमें 100% की छूट रहेगी। थैंक यू दोस्तों।